राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं होने की वजह थी, मेरा जो स्वास्थ्य था वो काफ़ी थोड़ा-सा ख़राब हो गया था और आज से वापस अपन क्लास स्टार्ट करते हैं कोटा के चौहानों से। और पिछली क्लासेस में अपने पढ़ा था बूंदी के चौहान। तो आइए शुरू करते हैं आज से कोटा के चौहान, ठीक है? जो कोटा था वो कोटा पहले क्या है कि वहाँ पर एक कोटे भील का नाम का एक आदमी था, उसके अंडर में था सारा। जो कोटा जो पहले था ना, तो वो किसके अंडर में था पहले? कोटे भील के अंडर में था। और कोटे भील के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा था? कोटा पड़ा था। अगर अपन उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार देखते हैं तो जो बूंदी का राजा था समरसी, उसका एक पुत्र था जेतसी। उस जेतसी ने 1264 में चंबल नदी है उसके पूर्वी किनारे पर कोटे भील उसको मार करके इस भूभाग पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था। मतलब कोटा पर किसने अधिकार कर लिया था? राव राजा समरसी के पुत्र जेतसिंह ने 1264 में चंबल के पूर्वी किनारे पर कोटे भील को मार करके इस भूभाग पर अधिकार कर लिया था और भील शासक के नाम पर स्थान का नाम कोटा रखा गया था। और अगर ऐतिहासिक काल में बात करते हैं तो कोटा में ऐतिहासिक काल से ही हमेशा वहाँ पर कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा है, इसीलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है अपने को। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कोटा का एक और नाम है नंदग्राम, ये मिलता है अपने को, है ना। अब बात करते हैं कोटा के शासकों की। तो उस कोटा में जो सबसे पहला शासक हुआ वो था माधो सिंह, फिर राव मुकुंद सिंह हड़ा, फिर राव जगत सिंह और फिर झाला जालम सिंह, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले माधो सिंह से। माधो सिंह का जो समय था वो था 1631 से 1648 और ये रतन सिंह के पुत्र थे, ठीक है। ये कौन सा रतन सिंह है? ये चित्तौड़गढ़ वाला रतन सिंह नहीं है, ये बूंदी के राजा थे रतन सिंह, उसका पुत्र है ये माधो सिंह प्रथम। और नवीन कोटा रियासत का सबसे पहला शासक माधो सिंह प्रथम ही है। शाहजहाँ के सहयोग से कोटा रियासत का गठन हुआ था, ठीक है। शाहजहाँ के सहयोग से कोटा रियासत का गठन हुआ था और कोटा रियासत का जो संस्थापक है वो कौन है? माधो सिंह प्रथम। इस माधो सिंह प्रथम ने कोटा दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। कोटा का नामकरण कैसे पड़ा अभी मैं अपन पहले देख चुके हैं ऊपर कि कोटे भील के नाम पर कोटे भील को जेतर सिंह ने 1274 ईस्वी में अकेलगढ़ के युद्ध में हराया था। ये ध्यान रखना, कौन सा युद्ध था वो? अकेलगढ़ का युद्ध। कब हुआ था? 1274 ईस्वी में, ठीक है। जब जहांगीर का पुत्र, ठीक है, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम है? खुर्रम। जब खुर्रम को बंदी बनाया गया था तो उसे बूंदी की जो राव रतन सिंह थे और उसके पुत्र जो माधो सिंह थे उसकी देखरेख में रखा गया था। जहांगीर का पुत्र था खुर्रम, उस खुर्रम को बंदी बनाया गया यहाँ पे और बूंदी के राव रतन सिंह और उसके पुत्र माधो सिंह की देखरेख में उस खुर्रम को रखा गया। और माधो सिंह ने इस खुर्रम के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया था और इसने खुर्रम को लास्ट समय पर इसने गुप्त रास्ते से मुक्त करवा दिया था इसको, ठीक है। इस खुर्रम को आखिरी समय में गुप्त रास्ते से मुक्त करवा दिया था और माधो सिंह ने मुगल सेवा में अपना काफ़ी नाम कमाया था, ठीक है। तो ये माधो सिंह प्रथम के बारे में जानकारी है और माधो सिंह प्रथम के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक तो ये कोटा में जो चौहान वंश का संस्थापक है माधो सिंह प्रथम है, कोटा दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस माधो सिंह ने मुगल सेवा में अपना काफ़ी नाम कमाया था, ये इसने खुर्रम के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव किया था। दूसरा शासक है अब, उसका नाम है राव मुकुंद सिंह हाड़ा, ठीक है, राव मुकुंद सिंह। ये माधो सिंह प्रथम के क्या थे? पुत्र थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये पर्यावरण प्रेमी थे, ठीक है। पर्यावरण प्रेमी शासक कौन थे? राव मुकुंद सिंह। और इन्हीं के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इनके समय साम्राज्य का विस्तार हुआ था और कोटा के 48 परगनों का विस्तार हो गया था उस समय, ठीक है। अजमेर सूबा, इसमें कौन सा शामिल था? रणथंभौर जिला पहले अजमेर सूबा में आता था। मालवा सूबा, इसमें कौन सा जिला आता था? गागरोन जिला आता था, ठीक है। तो ये भी राव मुकुंद सिंह हाड़ा ने ही अपने अंडर में लिया था इन सबको। उसके बाद आती है इसकी रानी। राव मुकुंद सिंह की एक रानी थी जिसका नाम था अमली मीणी। राव मुकुंद सिंह हाड़ा ने अमली मीणी के लिए कोटा व मालवा की सीमा पर जो दर्रा बैरण है वहाँ पर एक महल बनवाया और इस महल को क्या बोलते हैं? अमली मीणी का महल, ठीक है। और इस अमली मीणी के महल को राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अब आप बताओगे कि राजस्थान का पहला ताजमहल किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है।
इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है, अमलीमणि के महल को। और अब बात करते हैं कि राव मुकुंद सिंह हाड़ा ने एक युद्ध किया था। राव मुकुंद सिंह हाड़ा के समय एक युद्ध हुआ था, इसका नाम था धर्मत का युद्ध। ठीक है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 16 अप्रैल 1658 को उज्जैन में है ना। उज्जैन कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। धर्मत का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य। दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था। ठीक है, लेकिन मुकुंद सिंह ने किसका साथ दिया था? इस मुकुंद सिंह ने साथ दिया था इसका, औरंगजेब का साथ दिया था और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये थे कौन? राव मुकुंद सिंह हाड़ा। राव मुकुंद सिंह हाड़ा के बारे में ये याद रखना है कि धर्मत का जो युद्ध हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य, उसमें किसका साथ दिया था? तो औरंगजेब का साथ दिया था। फिर जो तीसरा शासक था कोटा का, उसका नाम है महाराव जगत सिंह। ये मुकुंद सिंह हाड़ा के क्या थे? पुत्र थे। और खाजवा के युद्ध में उसके बाद जो शासक बने वो थे महाराव जगत सिंह, और ये थे मुकुंद सिंह हाड़ा के पुत्र। एक युद्ध हुआ खाजवा का युद्ध। ये हुआ था 4 जनवरी 1659 को। 4 जनवरी 1659 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। और ये खाजवा का युद्ध सूजा और औरंगजेब के मध्य हुआ था। ठीक है, सूजा और औरंगजेब के मध्य हुआ था। और जगत सिंह ने किसका साथ दिया था? इस जगत सिंह ने औरंगजेब का साथ दिया था और औरंगजेब की जीत हुई थी इस युद्ध में, खाजवा का युद्ध। औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान में महाराव जगत सिंह ने भी साथ दिया था। ये आपको याद रखना है कि औरंगजेब जब दक्षिण भारत के अभियान कर रहे थे तो उस समय कोटा का कौन सा शासक था जिन्होंने इसका साथ दिया था? तो वो था महाराव जगत सिंह। उसके बाद बात करते हैं महाराव किशोर सिंह। इनके समय में कुछ खास नहीं हुआ, बस एक चीज़ याद रखना है कि इनके काल में एक आदिनाथ जैन मंदिर बना था। वो कहाँ बना था? चांदखेड़ी झालावाड़ में। और ये भी दक्षिण भारत के अभियानों में साथ रहे थे। फिर जो शासक बने वो थे महाराव राम सिंह प्रथम। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है जादव का युद्ध, 1707 में हुआ था। ठीक है, 1707 में हुआ था। अब हुआ क्या था कि औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बेटों में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध होने स्टार्ट हो गए थे। तो जो युद्ध हुआ जादव का युद्ध, ठीक है, कौन सा युद्ध? जादव का युद्ध। एक तो हुआ मुअज्जम और एक आजम के मध्य। ये हुआ था जादव का युद्ध 1707 में। और मुअज्जम की तरफ से बुद्ध सिंह हाड़ा ने साथ दिया था और आजम की तरफ से महाराव राम सिंह प्रथम ने साथ दिया था। ठीक है, इसने तो इसका साथ दिया था और बूंदी का जो था बुद्ध सिंह हाड़ा, इसने मुअज्जम का साथ दिया था। कोटा का जो महाराव राम सिंह प्रथम था इसने तो आजम का साथ दिया और बूंदी का जो बुद्ध सिंह हाड़ा था उसने मुअज्जम का साथ दिया। ठीक है, अब आजम इस युद्ध में हार जाता है और मुअज्जम जीत जाता है। मुअज्जम वही है, मुअज्जम कौन है? ये बहादुर शाह फर्स्ट है ये। ठीक है, ये जीत जाता है और बहादुर सिंह फर्स्ट ने 1707 में कोटा का विलय बूंदी में कर दिया गया। ठीक है, कब कर? बहादुर सिंह फर्स्ट ने 1707 में कोटा का जो विलय था वो किस में कर दिया था? बूंदी में कर दिया था। ये लाइन आपको याद रखनी है कि कोटा का विलय बूंदी में किसने किया था? बहादुर शाह फर्स्ट ने किया था। ठीक है, कोटा दुर्ग का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने और कोटा दुर्ग के बाहर जो परकोटा बनवाया था वो किसने बनवाया था? राम सिंह ने। ठीक है, वो बनवाया था राम सिंह प्रथम ने। राम सिंह प्रथम ने रावठा तालाब भी बनवाया था। और महाराव राम सिंह प्रथम को कौन सा शासक कहा जाता है? भड़बूजिया शासक कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, किस शासक को भड़बूजिया शासक के नाम से भी जाना जाता है? तो वो था महाराव राम सिंह प्रथम। इसने क्या है कि अपने अनेक शत्रुओं को एक साथ भून दिया था। ठीक है, इसलिए इसको भड़बूजिया शासक कहा जाता है। फिर उसके बाद जो शासक बने वो थे महाराव भीम सिंह प्रथम। ठीक है, महाराव भीम सिंह प्रथम 1707 से 1720 कोटा के प्रथम शक्तिशाली शासक थे ये। और बूंदी का विलय कोटा में कर दिया गया। मुगल शासक फर्रुख सियर ने महाराव भीम सिंह प्रथम को गागरोन दुर्ग सौंप दिया था। ये आपको याद रखना है कि मुगल शासक फर्रुख सियर ने महाराव भीम सिंह प्रथम को कौन सा दुर्ग सौंपा था? गागरोन दुर्ग। ये आपको याद रखना है। मुगल शासक फर्रुख सियर ने महाराव भीम सिंह प्रथम को गागरोन दुर्ग सौंप दिया था। महाराव भीम सिंह राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए और कृष्ण की भक्ति में क्या हो गए? लग गए थे। महाराव भीम सिंह राजपाट छोड़ करके कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और कृष्ण की भक्ति में लग गए।
महाराव भीम सिंह ने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया था वहाँ पे? कृष्णदास रख लिया था। ठीक है, क्या नाम रखा? कृष्णदास। ये क्वेश्चन आता है कि कोटा के किस शासक ने अपना नाम बदल करके कृष्णदास रख लिया था? तो वो था भीम सिंह प्रथम। इनके समय भीमशाही सिक्के चले, टकसाल स्थापित हुई इनके समय। ठीक है, तो ये थे महाराव भीम सिंह प्रथम। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो थे महाराव दुर्जन साल। ठीक है, महाराव दुर्जन साल। महाराव दुर्जन साल के समय हिम्मत सिंह को दीवान पद पर नियुक्त कर दिया। अब देखना क्या स्टोरी चलती है। महाराव दुर्जन साल ने अपने समय में किसको दीवान के पद पर नियुक्त किया? हिम्मत सिंह को। एक युद्ध होता है राजमहल का युद्ध। ठीक है, राजमहल का युद्ध होता है 1747 में टोंक में। कब होता है? टोंक में। कब होता है राजमहल का युद्ध? 1747 में टोंक में। ईश्वरी सिंह, ठीक है, और माधो सिंह प्रथम। ईश्वरी सिंह जयपुर का है, माधो सिंह प्रथम कोटा का है। माधो सिंह प्रथम का जो साथ देता है वो था दुर्जन साल। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जीत नहीं पाता और जयपुर वाला जो शासक था ईश्वरी सिंह वो इस युद्ध में जीत जाता है। और राजमहल के युद्ध में जीतने के बाद जयपुर का जो ईश्वरी सिंह था इसने ईसर लाट, जिसको सरगासुली भी कहता है, उसका निर्माण करवाया था। और यहीं पर मैं बता दूं आपको कि ईश्वरी सिंह ने अपनी आपको फांसी लगा करके अपने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि मराठों का दबाव था उस पर। मराठों के दबाव से वो तंग आकर के उसने इस ईसर लाट पर अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जो शासक बनता है वो था महाराव शत्रुसाल। और महाराव शत्रुसाल के समय झाला जालिम सिंह को दीवान पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब दीवान पद पर कौन नियुक्त हुआ? झाला जालिम सिंह। कोटा का दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता है झाला जालिम सिंह को। कोटा का दुर्गादास राठौड़ किस शासक को कहा जाता है? महाराव शत्रुसाल को। एक युद्ध होता है जिसका नाम है बंटवाड़ा का युद्ध। ठीक है, युद्ध का कारण था रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, युद्ध का कारण था रणथंभौर दुर्ग। और युद्ध का क्या नाम है? बंटवाड़ा का युद्ध। कब होता है? 1761 को। ये किस किस के बीच होता है? माधो सिंह प्रथम और शत्रुसाल हाड़ा के मध्य। ठीक है, शत्रुसाल हाड़ा की तरफ से लीडर कौन था? जो दीवान पद पर नियुक्त था ना, ये झाला जालिम सिंह। ये तो इसने नेतृत्व किया झाला जालिम सिंह ने, और शत्रुसाल हाड़ा इस युद्ध में विजय रहता है। मुगल बादशाह ने इस युद्ध का कारण था रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग को मुगल बादशाह अहमद शाह ने रणथंभौर दुर्ग माधो सिंह प्रथम को सौंप दिया था। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग किसको सौंप दिया था? माधो सिंह प्रथम को। उस समय मुगल बादशाह कौन था? अहमद शाह। और अहमद शाह ने रणथंभौर दुर्ग किसको सौंप दिया था? माधो सिंह प्रथम को सौंप दिया था। ठीक है, इनके समय में कोटा में मराठा का प्रवेश के साथ ही मराठों की शक्ति व नीति का केंद्र बन जाता है कोटा। ठीक है, तो इस समय क्या होता था कि मराठों की एंट्री हो जाती थी, और मराठे जो अपनी भी जितनी भी जो नीतियाँ बनाते थे उसका सेंटर पॉइंट था कोटा। यहीं पर बैठ करके ये लोग क्या करते थे? नीतियाँ बनाते थे। उसके बाद जो शासक बनता है वो था महाराव गुमान सिंह। और महाराव गुमान सिंह ने दीवान के पद पर दीवान के पद पर जो उससे पहले जो शासक था कौन था? झाला जालिम सिंह। इसको क्या करता है? दीवान पद से हटा देता है। और मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने, ठीक है, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने झाला जालिम सिंह को फिर शरण देता है। ये झाला जालिम सिंह को जैसे ही दीवान पद से हटा देते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? मेवाड़ में। मेवाड़ में किसके पास? भीम सिंह के पास। और भीम सिंह इसको क्या देता है? शरण देता है। और इसी के साथ इसको चीताखेड़ा की, किसकी जागीर देता है? चीताखेड़ा की जागीर भी देता है। ठीक है, ये थे महाराव गुमान सिंह। उसके बाद जो शासक बनते हैं वो थे महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह ने झाला जालिम सिंह को पुनः दीवान पद पर नियुक्त कर देता है। ठीक है, गुमान सिंह तो हटा देता है, उम्मेद सिंह इसको वापस दीवान पद पर नियुक्त कर देता है। 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है, परंतु संधि पत्र पर हस्ताक्षर झाला जालिम सिंह ने किया था। ठीक है, उम्मेद सिंह ने नहीं किया था। इसके समय पर अंग्रेजों के साथ संधि हुई थी, लेकिन हस्ताक्षर कौन करता है? ये जिसे दीवान पद पर नियुक्त किया है ना, झाला जालिम सिंह, ये करता है। ठीक है, अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत संधि करने वाली दूसरी रियासत का क्या नाम था? कोटा। अंग्रेजों के साथ आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत, ठीक है, संधि करने वाली दूसरी रियासत कौन सी थी? कोटा। पहली कौन सी थी? करौली थी। दूसरी कौन सी है? कोटा। विस्तृत संधि करने वाली पहली रियासत वो भी कोटा है। ठीक है, विस्तृत रूप से संधि करने वाली। इस संधि की शर्तें क्या थी? कि राजा क्या होंगे? आनुवंशिक होंगे, मतलब आनुवंशिक मतलब राज परिवार से।
वास्तविक सर्वेक्षण कौन होगा? झालावंश के ही होंगे। रियल में सर्वेक्षण कौन होगा? वो वास्तविक जो डिसीजन वगैरह वो कौन लेंगे? झालावंश के लेंगे। ये इसकी शर्तें थी। इसके बाद जो शासक बनता है वो था महाराव किशोर सिंह। और महाराव किशोर सिंह का जो समय था वो था 1819 से 1827। और संधि की शर्तों को हटाने का भरपूर प्रयास किया गया, क्योंकि ये संधि की शर्तें इनको मैच ही नहीं खा रही थी। ठीक है, ये जो संधि की शर्तें थी ये इनको मैच ही नहीं खा रही थी। इसी वजह से महाराव किशोर सिंह ने संधि की जो शर्तें थी उसको हटाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहता है हर बार। इनके समय दीवान किसको बनाया जाता है? माधो सिंह को बनाया जाता है। और महाराव किशोर सिंह ने किसका निर्माण करवाया? किशोर सागर तालाब का। एक युद्ध होता है मांगरोल का युद्ध, ये होता है 12 में, ये ध्यान रखना आपको। 1821 में होता है मांगरोल का युद्ध। कारण वही था, प्रशासनिक अधिकारों को लेकर के। ठीक है, वही प्रशासनिक अधिकारों को लेकर के शर्तों के तहत। और मांगरोल का जो युद्ध होता है वो होता है कोटा का महाराव किशोर सिंह और कोटा का फौजदार जालिम सिंह के मध्य होता है। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की वजह से दोनों के मध्य 22 नवंबर 1821 को एक समझौता करवा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक शासक बनता है, उसका नाम था महाराव राम सिंह द्वितीय। महाराव राम सिंह द्वितीय। ठीक है, इनके समय में जो दीवान पद पर कौन थे? झाला मदन सिंह। और झाला मदन सिंह के नेतृत्व में 8 अप्रैल 1838 को एक नवीन रियासत, जिसका नाम है झालावाड़, तो झालावाड़ रियासत का गठन किया जाता है। किसके नेतृत्व में? मदन सिंह के नेतृत्व में। और झालावाड़ की राजधानी किसे बनाया जाता है? झालरा पाटन को बनाया जाता है। ठीक है, किसे बनाया जाता है? झालरा पाटन को। उसके बाद 17 परगने अलग अलग करके झालावाड़ रियासत का गठन किया जाता है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि झालावाड़ रियासत का जो गठन किया गया था वो कितने परगनों को अलग करके किया था? 17 परगनों को अलग करके गठन किया गया था। अंग्रेजों द्वारा गठित अंतिम या नवीन रियासत कौन सी थी? तो वो थी झालावाड़ रियासत। अंग्रेजों द्वारा गठित पहली रियासत धौलपुर थी, 1804 में बनी। दूसरी थी टोंक, 1817 में बनी। तीसरी झालावाड़ 1838 में बनी। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो शासक था वो कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय। और 1857 की क्रांति के समय ही लॉर्ड रॉबर्ट आयोग की सिफारिश पर तोप सलामी कम कर दी जाती है इनकी। ठीक है, 1857 की जब क्रांति में पढ़ाऊंगा आपको तो उस समय डिटेल से पढ़ाऊंगा वहाँ पे। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड रॉबर्ट आयोग की सिफारिश पर इनकी तोप सलामी तो कर दी जाती है कम। कोटावाड़ों की पहले 17 थी, उसको घटा करके 13 कर दी जाती है। और करौली वालों की बढ़ा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि करौली का जो शासक था मदन पाल सिंह, ठीक है, उसने क्या करी थी? अंग्रेजों की हेल्प करी थी इस समय, इसी वजह से करौली वालों की बढ़ा दी जाती है। और कोटा के जो शासक था राम सिंह द्वितीय, ये इस समय गद्दारी करता है, चीटिंग करता है, इसकी वजह से इसकी तोप सलामी कम कर दी जाती है। महाराव शत्रुसाल तृतीय, और कोटा में इसके समय बिल्कुल शांत रहा था। ठीक है, कोटा में इस समय बिल्कुल शांति रही थी शत्रुसाल तृतीय के समय। उसके बाद जो शासक बनता है वो था महाराव उमेद सिंह द्वितीय। ठीक है, 1896 में रानी विक्टोरिया 60 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सी जयंती बनाई गई? कोटा में हीरक जयंती बनाई गई। ठीक है, कौन सी जयंती बनाई गई? हीरक जयंती बनाई गई। 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में इन्होंने भाग लिया था। कोटा के शासक ने भाग लिया था। ठीक है, उमेद सिंह द्वितीय ने। किसके राज्याभिषेक समारोह में? एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया था उमेद सिंह द्वितीय ने। इनके समय में लॉर्ड इरविन ने कोटा की क्या थी? यात्रा की थी। उसके बाद जो शासक बनता है, लास्ट शासक है, उसका नाम है महाराव भीम सिंह द्वितीय। और ये कोटा का अंतिम महाराव था। ठीक है ना, भीम सिंह द्वितीय। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल आपको ये याद रखनी है कि एकीकरण के दूसरे चरण में यह महाराज प्रमुख बना था। उस समय महाराज प्रमुख, ठीक है, ये महाराज प्रमुख के इसी समय बना था। एक ही पद का गठन किया गया था महाराज प्रमुख का। ठीक है, इनकी जिद की वजह से कि राज प्रमुख बनना चाहिए, राज प्रमुख बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये अपाहिज था। ये मैं बता दूं आपको, अपाहिज होने के कारण इस महाराव भीम सिंह को एक अलग से पद गठन किया, महाराज प्रमुख बनाया गया। और एकीकरण का एकमात्र महाराज प्रमुख यही है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं कोटा के चौहानों के साथ। और नेक्स्ट क्लासेस में अपन पढ़ेंगे झालावाड़ के चौहान। ठीक है, और उसके बाद ये जो चौहान वंश है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्लासेस में अपन पढ़ेंगे झालावाड़ के चौहान। चलो एक काम करते हैं, झालावाड़ के चौहान भी आज ही पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है झालावाड़ के चौहानों में।
झालावाड़ के चौहानों में अपन बात करते हैं सबसे पहले शासक मदन सिंह की। मदन सिंह कौन था? ये झालावाड़ में चौहान वंश का क्या था? संस्थापक था। झालावाड़ में चौहान वंश की स्थापना कब होती है? 8 अप्रैल 1838 को। और मदन सिंह ने झालावाड़ की राजधानी किसे बनाई? झालरा पाटन को बनाई। मदन सिंह के बाद जो झालावाड़ का शासक बनता है उसका नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि झालावाड़ के जो चौहान पृथ्वी सिंह, ये 1857 की क्रांति के समय शासक था ये, और इसने एक उपाधि धारण करी थी। इसकी एक उपाधि याद रखना है आपको, राज राणा। ठीक है। तात्या टोपे ने इस पृथ्वी सिंह को पराजित करके झालावाड़ पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तात्या टोपे ने पृथ्वी सिंह को हरा करके झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है। उसके बाद जो शासक बनता है वो था भवानी सिंह। और भवानी सिंह के समय क्या होता है कि 1921 में भवानी नाट्यशाला, ठीक है, भवानी नाट्यशाला, इसको पारसी रंगमंच था, इसकी स्थापना की। और प्रथम पारसी रंगमंच था ये। ठीक है। प्रथम पारसी रंगमंच 1878 में गठित हुआ था, जिसका नाम था राम प्रकाश नाट्यशाला। ये जयपुर वाला है। ठीक है। पहला पूछता है तो कौन सा है? राम प्रकाश नाट्यशाला, जिसको राम प्रकाश थिएटर भी बोलते हैं अपन। तो ये था जयपुर में, उसकी स्थापना की जाती है 1878 में। और कौन करता है इसकी? राम सिंह द्वितीय। और लेकिन ऐसे ही झालावाड़ में भी एक नाट्यशाला की स्थापना होती है, वो था पारसी, और उस नाट्यशाला का नाम है भवानी नाट्यशाला। ठीक है। भवानी सिंह ने करवाई थी। उसके बाद जो शासक बनता है वो था राजेंद्र सिंह। ये एक समाज सुधारक थे। उसके बाद जो शासक बनता है वो थे राजा हरिश्चंद्र। फिर है राजेंद्र सिंह, और राजेंद्र सिंह कौन थे? समाज सुधारक थे। और झालावाड़ का जो अंतिम शासक था वो था राजा हरिश्चंद्र, और ये अंतिम राजराणा थे। और इसी के साथ झालावाड़ के चौहान भी समाप्त होते हैं। कुछ स्पेशल नोट है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस शासक ने अपना नाम बदल करके कृष्णदास रख लिया था। तो वो था भीम सिंह। सर्वप्रथम 1738 में कोटा पर मराठों का आतंक किसके समय छा गया था? वो था दुर्जन साल। राजराणा की उपाधि किसने धारण करी थी? झाला जालिम सिंह ने। कोटा का दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? झाला जालिम सिंह को। कोटा का कौन सा शासक जिसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि की थी? वो थी झाला जालिम सिंह। कोटा में ब्रजविलास महल का निर्माण किसने करवाया? तो वो था ब्रज कुंवर ने। तो इसी के साथ आज जो कोटा के चौहान और झालावाड़ के चौहान भी अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। और चौहान वंश जो था वो पूरा लगभग अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ठीक है, चौहान वंश पूरा कंप्लीट हो चुका है अपनी तरफ से। अगर इसमें कुछ भी आपको कमी लगे तो आप मेरे को एक बार ज़रूर बताइए, और मुझे मेरे इस मोबाइल नंबर पर भी आप मेरे को कुछ भी कमी हो तो आप बता सकते हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और आज के इसी सेशन में अपन चौहान वंश कंप्लीट करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्लासेस में अपन पढ़ेंगे मेवाड़ का राजवंश। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में मेवाड़ के राजवंश के साथ। धन्यवाद।